एक औरत अजय देखिए कितनी वफादार है, अपने शौहर की कितनी इज्जत करती है कि कुछ भी कर लो आप, नाम पूछते पूछते थक जाइएगा। ये तोर बतारे नाम की जो बोलिए, शौहर नाम की जो बोली, बोले नहीं क्या क्या बोलूं, शौहर नाम बोलूं तो निकाह टूट जावे। बोलती है ना औरतें कि शौहर का नाम लेंगे तो निकाह टूट जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। शरीयत ने इजाजत दिया है कि वक्त जरूरत अपने शौहर का नाम बीवी ले सकती है, लेकिन हमेशा ना ले, ये भी अदबी है। वक्त जरूरत शौहर का नाम बीवी ले सकती है, इससे निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे निकाह नहीं टूटता है। वक्त जरूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। ऐसे ही एक औरत बेचारी अल्लाह की बंदी, सीधी सादी, घर में नमाज पढ़ रही थी। हा, उसकी पड़ोसन मिलने चली गई, कोई काम से गई, देखी वो नमाज पढ़ी तो बैठ गई कि नमाज पढ़े तब हर बात यार से नहीं बात करूं। तो वो सलाम फेरी, नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप। जो औरत मिलने गई बोली की पागल है ये नहीं की थी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलबो ना, मुन्नार बाप क्या बोला इसने। तो बोली नहीं हम जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए। दरअसल बात यह है कि मेरे शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, हम मुन्ना के बापे ठोक देते हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाइए। और नौजवानों सुनो, अरे बीवी को अपने हाथों से लुकमा बनाकर खिलाना, ये भी तो सवाब है, इसमें भी सवाब है। कभी अल्लाह तौफीक दे तो लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खिला देना, ये नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुनो, अरे रूठना किसकी बीवी नहीं रूठती है मेरे भाई, कुर्बान जाओ। रूठना ये अम्मा आयशा की सुन्नत है, और रूठे हुए बीवी को मनाना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे मेरे भाई। तुम क्या समझते हो 1 लाख 2 लाख रुपए तुम लड़की वाले से ले लिए हो, तो आप क्या समझते हो आपकी इज्जत उसके नजर में बढ़ गई कि घट गई? बोलो भाई। अरे जिस समधी से 2 लाख रुपए लिए हो, अब उस समधी की यहाँ तुम मेहमानी खाने जाओगे तो क्या समझते हो समधी मोर खिदमत करवे, मोर इज्जत करवे? नहीं, ऊपरे बोलेगा समधी भोजन, लेकिन धीरे धीरे बोलेगा यही कमीना है 2 लाख टका हमसे लिया, बोले यही मेरी जमीन बीचवाया, यही हमको कर्जा लेने पर मजबूर किया, यही हमको सूद ब्याज पर पैसा उठाने पर मजबूर किया, 1.5 लाख से 1 पैसा पे हिलने का कम नहीं नाम नहीं लेता था, यही वो आदमी। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत पढ़कर लड़का आया था, अब वो लड़का एम में भी था ओम में भी था, दोनों था, समझ रहे ना। एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाहर से पढ़कर आया है, लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, बाप का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा रहेगा, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो फिर क्या कहने। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया कि भाई चल तुम मेरे साथ, बोला चल। वो आदमी चला गया, वो उसके घर रात में पहुंचा तो बोला कि हम फला जगह से आए हैं, हम पता चला आपके पास एक बेटा है, इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगोगे दे देंगे, अगर आपको मेरी बेटी पसंद आ जाए। तो लड़के का बाप बोला कि ठीक है, तस्वीर लाए, कह के तस्वीर लाए, बोला दिखाइए। इन्होंने पॉकेट से हाथ निकाला, बोला ये लिए तस्वीर। लड़की खूबसूरत थी, तो लड़के के बाप ने कहा कि हाँ मुख पसंद है, मोर बेटा के देखे दे। उसका बेटा को जो लड़का शादी करना था वो भी देखा, उसको भी पसंद आ गया, बोला कि हाँ मोको पसंद।
अभी तो ये आलम, ये ज़माना आ गया है, ये ज़माना आ गया है। एक ज़माना वो था, हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, कि पहले ज़माने में बेटे की शादी की बात अगर घर में छिड़ जाती थी तो बेटा बाप के सामने में शर्म से खड़ा नहीं रहता था, भाग जाता था। बोले बात सही है कि नहीं हजरत? बोलिए। इतनी शर्म अदब करता था। और अभी का जमाना बाप रे बाप, मोबाइल में फोटो लेकर लड़का घूमता है और माँ को बोलता है माँ यारेज में भी करो, बाग बोले दिश्ती। बोलो बात सही गलत है? बोलो। और कुर्बान जाओ, हम कहाँ से कहाँ चले गए। ये लड़का भी पसंद कर लिया, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया। अब कुछ लेन देन की बात कर ले, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा, जहेज में क्या देना होगा नहीं देना होगा। तो समधी को बोला कि समधी तो की ली बहन जहेज? बोला नहीं मोक नहीं पूछे, मोर बेटा को पूछे ले नहीं लीबे वही जानी। तो लड़का से पूछा के बेटा की लीबो? टाइट घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो, की लीबो बोल? तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला की बोलो मियाँ? ये ना बोलो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि नहीं संस्कृत बोलो। फिर पूछ, बोले बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। समझ नहीं ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? बोला फिर पूछ नहीं मियाँ। फिर पूछा बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की ले बोती मोर समझो नहीं वो सो, खुले बोल की ले वो। तो लड़का बोला या माँ। बोला बात समझो तो से गेल या माँ लेवे। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, जहेज लेना क्या है? सुनो नौजवानों, जवाब दो। शराब पीना क्या है? जोर से बोलो क्या है? शराब पीना हराम है। जिना करना क्या है? जुआ खेलना क्या है? कुत्ता का गोश्त खाना क्या है? हराम। जहेज लेना? बोले बेटा उस वादे, ये भी तो हराम है भाई। जहेज लेना भी तो हराम है, जहेज मांग कर लेना भी हराम है। इसलिए तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। आज जो ले लिए हो तो बाहर की है वे, वापस नहीं आवेगी। अल्लाह हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने हाथों को उठाया है। ये अल्लाह जहेज से, ये अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जहेज जैसी लानत से, ये अल्लाह ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, ये अल्लाह पूरी जिंदगी गुजर गई सिर्फ जहेज की वजह से। हमारी उन बहनों की उम्रें गुजर गई लेकिन शादी नहीं हो पाई। कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, मोहल्ले में अगर कोई बेटी गरीब है, यतीम बच्ची है, सिर्फ जहेज की वजह से उसकी शादी नहीं हुई, उम्र ढल गई, वो रात में तड़पेगी, तो क्या समझते हो तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हशर के मैदान में इसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा, तुमसे इसके बारे में भी पूछेगा। इसलिए जहेज के रस्म को खत्म करो। अल्लाह तौफीक दे तो किसी यतीम बच्ची की भी हाथ को पकड़ो, किसी गरीब बच्ची को भी अपनी दुल्हन बनाओ। कुर्बान जाओ। अरे यतीम के सर पे हाथ रख दोगे, जितने बाल तुम्हारी हथेली के नीचे आएगा अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाए। यतीमों का बड़ा मकाम है, गरीबों का बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कितने साल पहले जाएगा जन्नत में बोलो? इसलिए जो गरीब है दिलों को छोटा ना करना। कुर्बान जाइए। अमीर से गरीब 500 साल पहले जन्नत के अंदर में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह जहेज जैसी लानत से बचने की और इससे या अल्लाह बचाने की लोगों को हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे?
करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। मैंने कहा भाई जमीन बेचो, जमीन की कीमत तय हुई। वो जमीन वाला कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब इस जमीन पर आप अल्लाह का घर बनाइएगा, मस्जिद बनाइएगा, तो मैं पैसे लेके क्या करूंगा? इसका बदला तो हमें मैं अल्लाह देगा। कहा कि नहीं भाई, एक रकम लेनी होगी। एक रकम तय हुई, एक रकम तय हुई। जमीन वाला तैयार हो गया। मजमे में से एक सहाबी रसूल खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, इस मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, उसकी कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा करी थी। इंशाअल्लाह मैं उसका नाम आपको लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ मैं भी बनाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, हजरत उस्मान गनी रावी हैं। कौन उस्मान? वो उस्मान जो दामाद रसूल हैं, दामाद मुस्तफ़ा हैं, जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला है। वो हजरत उस्मान गनी जो बहुत बड़े सखी थे। वो हजरत उस्मान गनी जो कुरान की तिलावत करते करते हुए शहीद किए गए। वो हजरत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी ने दुनिया ही के अंदर में जन्नत की बशारत दे दी थी। वो हजरत उस्मान गनी ने रिवायत फरमाया है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। मेरे भाई, महल बनाओगे भाई, जन्नत महल बनाओगे इंशाअल्लाह। ये मेरी बात नहीं है। एक बात याद रखना, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज ये आसमान अपनी जगह से हट सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, जो मस्जिद दुनिया के अंदर में जो मस्जिद बनाया, अल्लाह जन्नत में उसके लिए आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। अच्छा देखिए, दुनिया में हम मस्जिद मान के चंदा दे दिया, आप चंदा दे दिए मस्जिद में, दुनिया के अंदर में ये लेबर मिस्त्री लग गया, काम हो गया, आपका नाम आ गया। तो दुनिया में आप घर बनाए मजदूर से, मिस्त्री बनाया, मजदूर बनाया, लेकिन कुर्बान जाइए, आपको मालूम है